कहानी जो बाहर से राजसी और रोशन नजर आती है, वो भीतर से अक्सर सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। एक ऐसी चमक धमक भरी जिंदगी जो असल में काली रात की तरह अकेली, सुनसान और कांटों से भरी होती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही कहानी की, करिश्मा कपूर और संजय कपूर की कहानी। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शादी और तलाक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जहां अंजाम हुआ एक जान के जाने से। कहते हैं कि बॉलीवुड की कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी होती हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं जो पर्दे से नीचे दबा दिए जाते हैं। उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता और जब कभी वो बाहर आते हैं तो हैरान कर देते हैं। यही हुआ जब लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि करिश्मा कपूर ने अपनी मां की बात मानकर अपने ही पति की जान ले ली। अब आप सोचिए, एक लड़की जो कपूर खानदान से आती है, बॉलीवुड के सबसे रॉयल परिवार में पली बढ़ी, जिसकी नस नस में शोहरत दौड़ रही हो, जो बचपन से ही बड़े पर्दे पर राजकुमारी की तरह नजर आई हो, उसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जब वह फिल्मों से दूर होकर दिल्ली के एक करोड़पति बिजनेसमैन की पत्नी बन जाती है। शुरुआत में सब कुछ एक परफेक्ट फेरी टेल जैसा दिखता है। बड़ी शादी, आलीशान महल जैसे घर, विदेशी छुट्टियां और हर तरफ खुशियां। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे तस्वीर का दूसरा हिस्सा सामने आता है, सच्चाई का अंधेरा भी फैलने लगता है। झगड़े शुरू होते हैं, आरोप लगते हैं, मीडिया में बदनामी होती है और धीरे धीरे ये रिश्ता कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाता है। लेकिन यह कहानी वहां खत्म नहीं होती, क्योंकि फिर आता है वो मोड़ जहां एक इंसान की जान चली जाती है और जिस मौत को एक हादसा कहा गया, एक मधुमक्खी के काटने से हुई एलर्जी, दरअसल उस मौत के पीछे छुपी थी कई सालों की तकलीफें, टूटे हुए सपने और एक ऐसा फैसला जो शायद कभी नहीं लेना चाहिए था। अब बात करते हैं उस फैसले की। करिश्मा कपूर की सगाई अभिषेक बच्चन से हो चुकी थी। सब कुछ तय था। बच्चन परिवार और कपूर परिवार का मिलन बॉलीवुड की सबसे बड़ी खबरों में से एक था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और जो वजह सामने आई वो थी करिश्मा की मां, बबीता। बबीता को लगा कि अभिषेक का करियर उस समय ठीक नहीं चल रहा था और करिश्मा उस वक्त बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि अगर करिश्मा ने अभिषेक से शादी की तो वह अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ देंगी। अब सोचिए, एक तरफ मां का दबाव और दूसरी तरफ वो दुनिया जो शोहरत और नाम को सब कुछ मानती है। करिश्मा के पास बहुत कम विकल्प थे और अंत में उन्होंने अपनी मां की बात मान ली। अभिषेक से रिश्ता टूट गया, दिल टूटा, लेकिन करिश्मा ने वह रास्ता चुन लिया जो शायद उन्हें कभी नहीं चुनना चाहिए था। उसके बाद उनकी शादी हुई दिल्ली के करोड़पति संजय कपूर से। शादी जो दिखने में शानदार थी, लेकिन जिसके अंदर समझदारी और प्यार की जगह सिर्फ दिखावा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदल गया। शादी के कुछ ही सालों में दरारें आनी शुरू हो गईं। करिश्मा ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, वहीं संजय ने करिश्मा पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दोनों की लड़ाई इतनी गंदी हो चुकी थी कि उनके बच्चे भी इस लड़ाई में झुलसने लगे। करिश्मा की वो चमकदार जिंदगी अब अखबारों की हेडलाइन बन चुकी थी और धीरे धीरे एक एक करके परतें खुलती गईं। करिश्मा ने कभी इस रिश्ते पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन मीडिया में जो खबरें आईं वो यही कहती रहीं कि ये शादी उन्होंने अपनी मां के दबाव में की थी। अगर वह खुद फैसला लेती तो शायद उनकी जिंदगी कुछ और होती, शायद वह आज भी अभिषेक के साथ होती। लेकिन जो हुआ वो अब इतिहास बन चुका था और इस इतिहास का सबसे दुखद हिस्सा बना संजय कपूर की मौत। 2025 की गर्मियों में जब संजय लंदन गए पोलो खेलने, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनका आखिरी मैच होगा। मैदान में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन खेल के बीच अचानक वह घोड़े से गिर गए और अपने गले की तरफ इशारा करने लगे। लोगों को लगा कि शायद कुछ फंस गया है। उन्होंने कहा, I have swallowed something, और फिर उनका शरीर अकड़ने लगा। मेडिकल टीम ने CPR दिया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें मधुमक्खी ने काटा था और उन्हें एलर्जी का बहुत गंभीर रिएक्शन हुआ। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक मधुमक्खी उनकी मौत की वजह बनी, या फिर वह दर्द, वह खालीपन, वह टूटन जो वो सालों से जी रहे थे, उसी ने उनकी सांसें छीन ली?
क्योंकि जो लोग संजय को जानते थे उन्होंने बताया कि वह पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल बदल चुके थे। वो जो कभी हर पार्टी का हीरो हुआ करता था, अब चुपचाप अकेले बैठा करता था, दोस्तों से दूर हो गया था, शराब की लत लग चुकी थी और बार बार करिश्मा को याद करके रोता था। यहां तक कि अपने काम से भी खुद को अलग कर लिया था। वो जो कभी कंपनी का चेहरा थे, अब सारा काम दूसरों को सौंप चुके थे और जब वह अकेले होते थे तो सिर्फ एक ही नाम उनके मुंह से निकलता था, करिश्मा। उनके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, घर, बंगले, लेकिन दिल से वो बिल्कुल खाली हो चुके थे और यही खालीपन शायद उनकी मौत की असली वजह बना। संजय की मौत के बाद करिश्मा ने सिर्फ एक बार सार्वजनिक तौर पर शिरकत की, प्रेयर मीट में। वह वहां चुपचाप बैठी रही। उनके चेहरे पर न गम था न गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सा सूनापन। और यही खामोशी लोगों को सोचने पर मजबूर कर गई। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसा प्लान, एक ऐसा फैसला जिसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब करिश्मा ने अपनी मां की बात मानकर संजय से शादी की थी। क्या बबीता वाकई सिर्फ दौलत और रुतबे के पीछे थी? क्या उन्होंने जानबूझकर बेटी की जिंदगी ऐसे रिश्ते में झोंक दी जो सिर्फ बाहर से अच्छा दिखता था? क्यों उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा कि बेटी की खुशी किसी अमीर आदमी में नहीं बल्कि सच्चे प्यार में है? और अगर उन्होंने ये सब जानते हुए भी करिश्मा को उस शादी में धकेला, तो क्या वो भी इस मौत की जिम्मेदार नहीं है? और क्या करिश्मा खुद भी इस कहानी की एक किरदार नहीं है? क्योंकि जब आप किसी की जिंदगी में दाखिल होते हैं फिर उसे अकेला छोड़ देते हैं, तो उसकी मौत सिर्फ उसका अंत नहीं होती बल्कि उन सब का गुनाह बन जाती है जिन्होंने उसे उस राह पर धकेला। संजय कपूर सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंसान थे जो प्यार चाहते थे, अपनापन चाहते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ बदनामी मिली, इल्जाम मिले और अंत में मिली तन्हाई। जो कभी रॉयल पार्टियों के राजा थे वो अब खुद से बातें करते थे और जब कुछ बाकी नहीं बचा तो उनकी सांसें भी छिन गईं। इसीलिए कहते हैं फैसले सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, वो किसी की जिंदगी भी खत्म कर सकता है। और इस पूरी कहानी में अगर कोई एक पल सबसे निर्णायक था तो वो था करिश्मा कपूर का वो फैसला जो उन्होंने अपनी मां की मर्जी से लिया। एक ऐसा फैसला जो शायद अगर उन्होंने खुद लिया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। आज शायद संजय कपूर जिंदा होते, शायद करिश्मा खुश होती और शायद यह कहानी एक त्रासदी में नहीं बदलती। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं बल्कि उस दबाव की है जो समाज, परिवार और दिखावे की दुनिया हम पर डालती है। और जब हम उन दबावों में आकर अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं तो उसका अंजाम कई बार सिर्फ टूटे हुए दिल नहीं बल्कि टूटती हुई जिंदगियां होती हैं। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये खबर सब तक पहुंच पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।